कर दो। आए अभी करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने कहा कि जब हम पहली क्लास के लिए जब आए थे तो हमने कुछ काम किया था इस पे। सब पहली क्लास में हमने करा होगा कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। तो वहाँ पे लिखा होगा आपके लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर उसका रेडियस हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको बता दूँ। पहली क्लास में जब हम आए थे तो हमने इसको कहा था कि इसका रेडियस आर है। और जब आइसोलेटेड बोला था तो आइसोलेटेड का मैंने मतलब भी समझाया था कि आइसोलेटेड मतलब का मतलब होता है कि एक तो यहाँ पे है, दूसरा कहाँ है, इन्फिनाइट। वो आइसोलेट का मतलब था, मैंने आपको समझा दिया था। आज आपको ज़रूरत पड़ने वाली है स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो स्फेरिकल वाले कैपेसिटर के लिए तुम समझ जाओ, स्फेरिकल का मतलब होता है कि आपके पास एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा। इनर छोटू है हमारे पास R1, आउटर हमारे पास बड़ा है R2। उसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 नीचे R2 माइनस R1। आसान सा है, याद करा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पैरेलल प्लेट तो खूब प्रैक्टिस करी, डेरिवेशन भी कर लिया था, स्फेरिकल का भी डेरिवेशन कर लिया था, उसका आइसोलेटेड का। पैरेलल प्लेट का डेरिवेशन करके क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, या फिर अगर डाइलेक्ट्रिक में होगा तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये सब तुमको आता है, इस पर टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ कुछ काम की बात कर लें। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दें, कि हमने प्लेट कैसे डिसाइड किया था, डाइलेक्ट्रिक कैसे भरा था। इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक वाला आप देख लीजिए एक बार। कल वाली बात इस तरीके से था, ऐसा कुछ, और एक तरफ कुछ ऐसा, और इसमें पहले वाले में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था वो था K1, पड़ोस वाले में जो भरा था वो था मेरे पास K2, और जो एरिया अपन यूज़ में ले रहे थे इसके लिए ये क्या था हमारे पास A/2, और ये भी मेरे पास A/2 था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी D। मान लीजिए ये नाम इसका P है, नीचे से इसका नाम जो है वो Q है। अब देखो क्या कर रहे हैं, देखो इसको समझो इधर। पहला प्लेट, अब देखो इसमें कितने कैपेसिटर बनेंगे, दो कैपेसिटर बनेंगे, तो दिख रहा अपने को। अब देखो आराम से, जो पहला कैपेसिटर बन रहा है, पहला कैपेसिटर की जो पहली प्लेट है उसकी कंडीशन तो ये है भाई, पहली कैपेसिटर ये, इसके लिए वो किससे जुड़ा है, P से। और यहाँ पे लाइन हमारे पास Q है, ये लाइन हमारे पास Q है, और इसी प्लेट का कैपेसिटर तो ये है ना, तो इसका दूसरा वाला प्लेट Q से जुड़ा हुआ है, तो इसका सेकंड प्लेट बनाओ, Q से जोड़ दो, और इसके बीच में K1 भरा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसी P से एक और निकला, और उसके बीच में तुमने भर दिया है K2, और इसकी दूसरी प्लेट को तुमने Q से जोड़ा है, तो दूसरी प्लेट को तुमने Q से जोड़ा है। तो ये रही इसकी कहानी। तो इसका मतलब ये दोनों किस पे आ गए, पैरेलल में आए क्या, दोनों पैरेलल में आ गए, तो इसकी कहानी है, ये अपने को आता है। रही बात कैपेसिटी लिखने की, तो K1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैपेसिटी लिखना चाहते हैं C1 की, तो K टाइम्स, अब देखो अगर एयर होता तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक होता है तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाता है। यहाँ K नहीं K1 लिखूँगा, और उसके बाद लिखूँगा एप्सिलॉन नॉट A नहीं A/2, और D पूरा लूँगा क्योंकि एरिया आधा यूज में आ रहा है इतना, इसलिए A/2 लिखा गया। अब चलो C2 लिखते हैं। C2 इसके लिए K नहीं K2 लिखूँगा, एप्सिलॉन नॉट में कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया चूँकि आधा यूज हो रहा है तो A/2 लिखूँगा, अपॉन D पूरा, यहाँ से यहाँ तक का D यूज में आ रहा है, बीच का डिस्टेंस तो पैसे लेते। अब आपको इस तरीके से आप सीरीज पैरेलल निकाल सकते हैं। अच्छा, K इक्विवेलेंट के लिए मैंने बताया था कि अगर मैं इन दोनों के बदले एक ऐसा कैपेसिटर बनाऊं जो वही काम करे जो ये दोनों मिल के कर रहे थे, तो उसका नाम हमने दिया था K इक्विवेलेंट। सही है, करूं या हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, तो एक दो शायद सवाल भी दे रखे थे, उस क्वेश्चन को कर देता हूं। जो क्वेश्चन आपको दिया था, 3 दिया था, 2 दिया था। चलिए, दोनों सवाल कर देता हूं, ठीक है, आप उस पर ध्यान दीजिए। इसको मिटाता हूं,
बीच बीच में किसी दिन और एक आध बार कर दूंगा तो जिसको नहीं आता है उसको भी आ जाएगा। ऐसे सबको आ गया है मेरे ख्याल से, आ गया ना सबको भाई? ठीक। अब जो अगली बात है इसके पास, जो मैंने सवाल लिया था कल, उसमें एरिया हमने a/3 काउंट करा था। ऐसी कंडीशन है, मैं पहले बना लेता हूँ फिर आपसे आंसर पूछूंगा, आप बताइएगा। ये ऐसी कंडीशन है और इसको इस तरीके से 3 पार्ट में इसको बांटा है। ये K1, K2, K3 और K4, K1, K2, K3 और K4, ये कुछ इस स्टाइल में है, ऐसे लिखा गया। अब आराम से सोचें, ये K1 है, सिमिलरली यहाँ पे ये K2 है और एक मेरे पास ये K3 है और नीचे यहाँ पे K4 लिखा हुआ है। ये K4 लिखा हुआ है, ऊपर मानो P है, नीचे मानो Q है। अब मुझे थोड़ा कहानी समझाओ, आंसर बताओ। पहले तो इक्विवेलेंट बताओ, पहले तो इक्विवेलेंट बताओ। P और Q दे रखा था, आपसे पूछा था। ट्राई नहीं किया क्या? अभी कर रहे हो यार, कर लिया? हाँ, ऐसे नहीं चलेगा ना काम। बताओ क्या तुमने ऐसे किया? ऐसे किया क्या? ऐसे कर लिया? ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4, ये P, ये Q, ऐसे कर लिया? सही है, लेकिन गलत है, गलत है, ऐसे नहीं होगा। बात है कि बहुत सारी किताब में यही करके रखते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। गलत है। कैसे गलत है तुम सोचो, कैसे गलत है ये तुम सोचो। गलत कैसे है? तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा, गलत पे ध्यान दे रहे हैं। पहली बात तो ये गलत है, ठीक है, जो तुमने करा है गलत है। ऐसा सबने ऐसा किया था? सही में सबने किया ऐसा ही? K1, K2, K3, सॉरी C1, C2, C3 निकाल के किया है पहले, मतलब ये नहीं बनाया। बिना बनाए क्या कर गए? बिना बनाए कैसे बना सकते हैं अपन? कैपेसिटी कैसे दिखाओगे इसकी? हवा में कर दिया? अच्छा ये ऐसा लग रहा है, अच्छा तो यू हैव टू ड्रॉ इट। अब आप देखिए गलत कैसे है। तुम अगर ऐसे कैपेसिटी दिखाते हो ना, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर यहाँ का कोई पोटेंशियल मैं x बोलता हूँ तो ये पोटेंशियल भी x होगा और ये पोटेंशियल भी x होगा। इसके अकॉर्डिंग तो यही बात है। अच्छा, और ऊपर का पोटेंशियल अगर तुम्हारा P है तो ये पोटेंशियल P है और ये पोटेंशियल भी P होगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका मतलब तुमने क्या कहा, ध्यान से देखते रहना। तुमने इसको कहा P, कोई दिक्कत नहीं मुझे, इसको भी कहा P, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब तुम यहाँ से नीचे उतर रहे हो K3 मीडियम से, और यहाँ का पोटेंशियल तुम कह रहे हो x, यही कह रहे हो ना। अब तुम्हारा मीडियम भी बदल गया, अब K2 से आ रहे हो और तब भी कह रहे हो कि x पोटेंशियल होगा। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और यहाँ पे तुम कह रहे हो नहीं चलो हटाओ, अब मैं K1 से आऊँगा तब भी x लेके आऊँगा। अलग अलग मीडियम से आने के बाद एक ही पॉइंट से जब मैं दूसरे जगह पे अलग अलग मीडियम से जाऊँगा, फिर सेम पोटेंशियल कैसे मिल सकता है? इसीलिए ये गलत है। समझ रहे बात? तो सही क्या है? सही ये है, सही ये है। और जब नीट में था तो यही था, अभी जो 2019 के आसपास आया है जेईई में सवाल, सही क्या है मामला समझिए। इसी को 3 पार्ट में बांटा गया, इसी को 3 पार्ट में बांटा गया, इसी को K4 को 3 पार्ट में बांटा गया। और जब K4 को 3 पार्ट में बांट दिया गया, सोचो बांट सकते हैं, सोच के देखो, बांट सकते हैं। अब यहाँ से चलो, यहाँ से यहाँ कोई पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ कोई पोटेंशियल, मजा आ गया। और दो, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
अब इसमें एक कैपेसिटर ये खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। तुम बोलोगे गैप नहीं है, अरे गैप तो है ना। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। देखो जब मेडिकल में दे के उन्होंने सही कर दिया और फिर तो तुमको उनसे ज़्यादा दिमाग चाहिए कि नहीं। मेडिकल में एग्जाम में दिया, टीम बनाई होगी, टीम ने ये सही कर दिया आंसर, लेकिन बाद में जब चर्चा चली तो गलत हो गया। तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, आप थोड़ा समझिए। यहाँ गैप नहीं है ना, एक ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। मान लो मैंने आपको एक कैपेसिटर दिया, एक कैपेसिटर ख़त्म, दूसरा इतने बड़े गैप से शुरू कर रहे हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वायर ही तो है बीच में, मैं ऐसा करूँ इस वायर को थोड़ा छोटा कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये C1 था, ये C2 है, ये C1 था, ये C2 है। अगले केस में मैं वायर को और छोटा कर दूँ, एक ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू कर दूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और सोचो एकदम छोटा करूँगा तो ऐसा दिखेगा क्या? तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, एक ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। तो पहली बात कि एक ख़त्म होते ही दूसरा शुरू हो जाना। अब मैं वायर बीच में वायर की लेंथ को कितना भी छोटा करूँ फर्क नहीं पड़ सकता। तो ज़रा देखो अब मैं कैसे बनाऊँगा इसका इक्विवेलेंट। सही इक्विवेलेंट क्या है, रेड से बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे आएगा, इसमें से पहले तो 3 जने निकालिए, अब इसके बारे में सोचो, एक ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू। अब उसके बाद से एक ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, एक ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू। थोड़ा वायर बड़ा कर दिया हमने, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, खटाक। अब इसका पोटेंशियल क्या लिख दूंगा, Q, ऊपर क्या था, P। अब ये दोनों सीरीज़, ये भी सीरीज़, ये भी सीरीज़, और सॉल्व कर सकते हैं। सही है क्या? ये है इसका सही, वो गलत है। मतलब वो दोनों पास-पास है ना, इस तरीके से। पास है एक तरीके से, पास ही हैं। अब पास ही तो अभी वायर दिखाया था ना, वायर की लंबाई, ये तो वायर है ना जो लाल लाल देख रहे हो जी, क्या वायर ही तो होता है। वायर मैंने बहुत छोटा कर दिया, तो बना लीजिए। नाम रखोगे तो नाम रख सकते हो। ऊपर में हमने क्या नाम रखा था, C1, C2, C3। नीचे क्या जुड़ा हुआ है, नीचे C4 है ना, नीचे C4 है। ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, ये भी C4, ये भी C4, ये भी C4। और कैपेसिटी लिख दोगे C4 की। C4 के अंदर देखो कैपेसिटी लिख लो। और ऐसे सवाल कई बार आए हैं, उसके बाद से हर शीट में मॉड्यूल में मिलता रहता है, टेस्ट वेस्ट में खूब आता है, बड़ा पॉपुलर हो गया बेचारा। C4 की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे? C4 की वैल्यू मैं लिखता हूँ, देखिए क्या मैं सही हूँ। C4 पहली बात K नहीं K4, एप्सिलॉन नॉट A नहीं A/3। अरे K4, ये भी तो K4 है, ये भी तो K4 है भाई, 3 बार लिखना है ना इसको। तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/3, और एरिया कितना लूँगा, डिस्टेंस कितना लूँगा, D/2, ये आएगा C4। अगर मुझे मान लो C1 लिखना है तो पहली बात तो K नहीं K1, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट A नहीं A/3, और नीचे एरिया डिस्टेंस कितना D, क्योंकि ये दूरी कितनी थी A/3, ये दूरी भी A/3, और ये दूरी भी A/3। सब कुछ लिख सकते हो, C2 भी लिख सकते हो। अब C2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, C2 लिखोगे K नहीं, मैं लिखूंगा यहाँ पे K2। अब एप्सिलॉन नॉट A नहीं A/3, और D नहीं D/2। एप्सिलॉन नॉट A/D लिख रहे हैं, K टाइम्स कर रहे हैं, बात खत्म। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। C1, इसका नाम C1 दिया है, इसका नाम C1, तो ये दूरी ऐसी है। अच्छा ये D नहीं D/2, दूरी लेनी है, दूरी। सही है मेरे ख्याल से, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं आप। एक और दिया था आपके पास, एक और दिया था एयर का, और डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे दे रखा था। इसको आप लिखें, फिर मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। लिख लिया? थोड़ा तेज लिखिए। मिटाऊं?
कैपेसिटर में चीज़ें बहुत ही आसान है, बस समझने के लिए आपको चाहिए, और बड़ा स्मूथली लेके चल रहा हूँ कैपेसिटर, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी है शांति से करने वाली, आज कूद कूद के नहीं पढ़ सकते इसमें। अब क्या था, एयर और डाइलेक्ट्रिक वाला सवाल था शायद। होमवर्क में एक और सवाल था जिसमें हाफ ऑफ में हमने एयर भरा था, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे मान लो के भरा था, और हाफ ऑफ द पोर्शन में एयर भरा हुआ था। बीच की दूरी कुछ ऐसी चल रही थी। ऊपर का नाम क्या था, एम एन, कुछ भी रख दो तुम, तो पी क्यू रख दो, हटाओ। ये इस तरीके से भरा था, और ये बिल्कुल a/2 एरिया इधर यूज हो रहा है, a/2 इधर यूज हो रहा है, a/2 इधर और a/2 इधर। दो कैपेसिटर बनेंगे, दो कैपेसिटर बनेंगे तो कैसा बनेगा, पहले कैपेसिटर दिखाओ। एक बार ये पॉइंट, तुम सबसे पहले पॉइंट डाल दो, ऊपर में P नीचे में Q डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। P से एक कैपेसिटर इधर निकल रहा और उसकी पहली प्लेट इधर आ गई, देखो Q से, अच्छा इसकी दूसरी प्लेट आके मिल रही है Q पे, और यहाँ पे एयर है। इसी P से एक प्लेट ऐसे आई और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक K भरा हुआ है, और इसकी दूसरी प्लेट इससे आके मिल गई Q से। तो मेरे पास दो प्लेट मिल गए, एक एयर वाला और एक K वाला। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मान लो किसी ने कहा कि इसकी कैपेसिटी लिखना चाहता हूँ मैं, मान लीजिए इसका नाम C1 है, तो क्या लिखूँगा, हाँ, अब एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, D या D/2, हाँ, इसमें ये D और ये A/2, क्योंकि हाफ ऑफ द एरिया इज यूज्ड। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको लिखूंगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया नहीं, एरिया/2 और दूरी पूरी D। आराम से सोच के करेंगे तो जितना एरिया, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपने को पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, बार बार लिख लिया करो, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है एयर में एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। लेकिन मान लो डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा भर दिया जाए तो K टाइम्स हो जाएगा। कितना आसान है, इतना ही आसान सब कुछ है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं। अब आज आपको थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हेडिंग दो स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर से पहले आपको अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात करूं, अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड कैपेसिटर की, आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, तो उसमें मैंने हम ऐसा देखा था, एक इसका रेडियस हमने R लिया था, और उसके बाद से मैंने कहा था कि इस पर अगर चार्ज Q अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, कैपेसिटर सुनते ही तुम्हारे मन में आना चाहिए कंडक्टर। कैपेसिटर कुछ नहीं है, कंडक्टर है, और कैपेसिटर वर्ड ही डिफाइन होता है सिस्टम के लिए, मतलब कितने कंडक्टर होने चाहिए, दो कंडक्टर होगा तो डिफाइन होगा। ये भी मैंने कह दिया था कि अगर किसी ने तुमसे कहा आइसोलेटेड, मतलब है तो दो ही, लेकिन जो दूसरा वाला है वो कहाँ है, इनफाइनाइट। इसने कहा है आइसोलेटेड, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्स में निकालूंगा इस तरीके से, ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से ऐसे निकलेंगी, और ये लाइन ऑफ फोर्स जाके इनफाइनाइट पे टर्मिनेट करेंगी, इनफाइनाइट पे, मतलब एक ऐसा ही कुछ इनफाइनाइट पर भी है। अब इन दोनों के बीच हमको कैपेसिटी चाहिए होती, मतलब समझ रहे हैं क्या आप? इसी तरह का सवाल खूब मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दो मुझे, इनफाइनाइट की कैपेसिटी कितनी होती है? इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है? 0, और Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। अच्छा वो छोड़ो, तुमको इतना तो पता नहीं कि इनफाइनाइट के पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, ठीक है। अच्छा, और 0 कहाँ का पोटेंशियल हो सकता है? जब मैं किसी चीज़ को अर्थिंग कर दूँ, या तो मैं अर्थिंग कर दूँ या फिर इनफाइनाइट पे सोच लूँ, दोनों का एक ही मतलब है, लिख लो तो इस बात को। अर्थिंग करना या प्लेट का इनफाइनाइट पर होना, दोनों का एक ही मतलब है। अर्थिंग करना या प्लेट का इनफाइनाइट पे होना, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। अर्थिंग करना या प्लेट का इनफाइनाइट पे होना, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, इसका हमने डेरिवेशन कर चुके हैं। अच्छा, जब इसका डेरिवेशन कर लिया है तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आई थी आपको अगर याद हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका रेडियस, ये अगर ध्यान में है,
ठीक है, तो ये पहली क्लास का कंटेंट था जो हमने यहाँ पे देखा। ये तो था आइसोलेटेड था हमारे पास कैपेसिटर, तब उसके लिए बात कर रहे हैं। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपके पास कोई कंडक्टर दे दिया और कंडक्टर की पूरी फिजिक्स अपने को समझनी है। कोई अगर कंडक्टर होता है तो कंडक्टर पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कहाँ होंगे, उसके सरफेस पे होंगे। ई इनसाइड हमेशा से जीरो होगा। अगर तुम कंडक्टर की बात करोगे तो ई इनसाइड हमेशा से जीरो होगा। ठीक है, आपने कैविटी इनसाइड कंडक्टर एक बार पढ़ा होगा, जो तुमने क्या करा था कि किसी कैपेसिटर, कोई भी हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर था, उसके बीच में तुमने कैविटी कर दी थी और ज़बरदस्ती उसके पास तुमने चार्ज दे दिया था। तो उसके सरफेस, अगर मान लो तुमने अंदर पॉजिटिव चार्ज दिया था तो उसके सरफेस से बाहर से क्या हुआ था, अंदर आए थे और वहाँ पे उस निगेटिव की कमी हो गई थी। कुछ ऐसा आपको हल्का फुल्का याद है। कुछ इसी तरह का फेनोमेना यहाँ पे बनता है। तो मान लो मेरे पास कुछ ऐसी कहानी बन रही है, अगर मैं तुमको शॉर्ट में इस बात को बताऊं और आज अगर डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल वाले एस्पेक्ट पे चलूं, तो अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा होता है, इसका मतलब ये है कि इसके पास अगर चार्ज तुमने दे दिया, इसके पास प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये प्लस क्यू से यहाँ पे कौन सा इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। क्यों माइनस क्यू इंड्यूस होगा, क्योंकि ओवरऑल इसको क्या रहना था, न्यूट्रल। ओवरऑल तो न्यूट्रल रहना था, तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। जैसे ही अंदर माइनस आ गया तो बाहर क्या दिखेगा फिर अपने को, प्लस। पुराना कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं होगा फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। कैविटी जैसा सोचोगे तुमको मज़ा आ जाएगा। कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे थे जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे। कुल मिला के बात ये है कि अगर ये इसके पास ये प्लस क्यू तुमने दे दिया, ये इस पे प्लस है, ये इस पे प्लस है, और सोचो ये मैं तुमको थोड़ा ऐसे करके बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। अल्टीमेटली तुमको बात ही याद रखनी है, थोड़ी सी इसकी मोटाई बना देता हूँ मैं, बस आप बना लीजिए। अल्टीमेटली आपको एक बात लिखाऊंगा, उसी को आपको ध्यान रखना है ताकि सवाल आसानी से बन जाए। ये थोड़ा मैंने ऐसे जूम करके दिखा दिया इसके सरफेस को। अब ज़रा देखो, अगर ये कंडक्टर है तो इसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि ये जो तुम थोड़ा इसकी मोटाई देख रहे हो, इसके पास जो ई इनसाइड है, ई इनसाइड कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे ई इनसाइड की वैल्यू होनी चाहिए 0। ई इनसाइड 0 कब हो सकता है, जब वहाँ पे कोई चार्ज न रहे। तो जो तुम इसका ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हो, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कहीं न्यूट्रल था। तुमने यहाँ पे अगर प्लस चार्ज दिया है तो न्यूट्रल के पास प्लस माइनस ऐसे ही होते हैं। तो सारे के सारे माइनस क्या ऐसे आ जाएंगे क्या, सारे माइनस ऐसे आएंगे क्या, सोच के देखो, सारे माइनस ऐसे आएंगे। थोड़ा थोड़ा तुमको याद आ जाना चाहिए। और जब अंदर में सारे माइनस आए तो इस रीजन में तो चार्ज जा ही नहीं सकते, तो बाहर प्लस को रहना पड़ेगा कि नहीं, बाहर प्लस को रहना पड़ेगा। और जब भी जीवन में तुमको प्लस माइनस एक साथ दिखे तो तुम समझना कि कहीं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आ रही होगी। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे आ जाए, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वहाँ पे चार्ज को स्टोर करने की बात हो सकती है, एनर्जी स्टोर किया जा सकता है। अब जरा सोचो, तो क्या यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकल के इसमें जाएंगे? जब लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से इसमें से निकल के जाएंगे तो ये लाइन ऑफ फोर्स एक आध दो निकाल के भेज दीजिए, तो ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जाने लगे और इसी निगेटिव में जाके ख़त्म। लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ऐसे। ये तो अंदर की बात है, अंदर की बात है। और याद करो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए और लाइन ऑफ फोर्स उसके अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक तरफ से निकलना चाहिए, दूसरे में जाना चाहिए। यहाँ अंदर में हो रहा है, तो अंदर में जैसे ही ऐसा हुआ तो ये जो अंदर का रीजन है ये एक कैपेसिटर जैसा काम करेगा और नाम हमने उसका दे दिया C1। क्या ये यही था हमने यहाँ रख दिया? सोचो, क्या ये यही था हमने उठा के यहाँ रख दिया? तो तुम मुझे C1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 4πε0 और जो भी उसका रेडियस है। आज चलो यही है तो हमने इसका रेडियस का नाम दे दिया r, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4πε0 r। सही है। अच्छा, थोड़ा ऊपर से भी एक और स्फीयर दिख रहा है, तो इसका नाम r को बदल के r1 रख दूँ, छोटा सा। तो इसका नाम, चलो मैंने इसका नाम रख दिया r1 ताकि ऐसा दिख जाए तुमको। सही है। थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट हो रहे हो मेरे ख्याल से।
अच्छा, अब तो समस्या है कि अब दूसरा वाला जो होगा उसका प्लेट कहाँ होना चाहिए, दूसरा वाला होगा उसका कहाँ होना चाहिए, इन्फिनाइट पे, ऐसा तुमको लग रहा है। लेकिन अब जरा तुम सोचो, डायरेक्टली पूरा का पूरा इसको मत सोचना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बदल के आएगी, इसकी वैल्यू बदल के आएगी। पहले जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ ये सोचो, इसमें से लाइन ऑफ फोर्स निकल के कहाँ जा रहे होंगे, इन्फिनाइट पे। लाइन ऑफ फोर्स इसमें से निकल के जा रहे होंगे इन्फिनाइट पे। जब लाइन ऑफ फोर्स इन्फिनाइट पे जाएंगे, मतलब इन्फिनाइट पे कोई प्लेट है, इन्फिनाइट पे कोई प्लेट है ना, और इन्फिनाइट पे जब मेरे पास कोई प्लेट है, तो अब बताओ ओवरऑल इसके जैसा बिहेव बाहर से कर रहा है या अंदर से कर रहा है, बाहर से कर रहा है क्या, बाहर से कर रहा है इसके जैसा। अब तुमको मैं पहले तुम इस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं इसका पूरा का पूरा तुमको समरी समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले डायग्राम जब खुद से बनाओगे ना, तो थोड़ी थोड़ी फीलिंग तुमको डायग्राम बनाते समय जब सोचोगे तो आएगी। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार तरीके से इसको सीख सकते हैं। डायग्राम ठीक से बनाइएगा। बनाते बनाते तुम एक और बात सोच सकते हो मेरे साथ साथ कि अच्छा यहाँ पे मतलब दो प्लेट बनने हैं, एक बन रहा है C1, एक बन रहा है C1, और C1 उसके जैसा दिख रहा है मेरे को, देखो ना C1 उसके जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना C1 के जैसा। और एक बन रहा है C2, C2 तो यहाँ बन रहा है भाई, ये बन रहा है C2, बाहर का सरफेस और इन्फिनाइट के बीच में जो इसके जैसा दिख रहा है। तो क्या ये C2 के जैसा दिख रहा है? अभी जब 2 से 3 बार जब लिखेंगे ना, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी तो तुम डायग्राम बनाओ, बस सिर्फ और सिर्फ चित्र बनाओ, सिर्फ और सिर्फ चित्र बनाओ। और बनाते बनाते सोचो कि अच्छा अगर ऐसा कुछ तूफानी होता है, मतलब 2 कैपेसिटर बन जाते हैं। एक कैपेसिटर बनता है इनर और आउटर के बीच, ये रहा इनर, ये रहा आउटर, और दूसरा आउटर और इन्फिनाइट के बीच। तो एक जो बनता है C1, ये C1 बना है हमारा इनर और आउटर के बीच, और एक जो बनता है C2, ये बनता है आउटर एंड इन्फिनाइट के बीच, आउटर एंड इन्फिनाइट के बीच। तो C1 मेरे को जीवन में जब जब लिखना होगा तो मैं ये लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, और नीचे लिखूंगा R2 माइनस R1। और C2 मुझे जब जब लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन रेडियस, बाहर वाले का जो रेडियस है। बाहर वाले का रेडियस तुमने क्या लिया हुआ है, R2, तो बाहर वाले के रेडियस के अकॉर्डिंग लिख दोगे। थोड़ा 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 तुमको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये ऐसे चलता है। तो याद क्या रखना है कि जब भी मेरे से बात करी जाए कंडक्टर की, तो कंडक्टर के पास, कंडक्टर जो होगा उसमें दो कैपेसिटर बनते हैं, एक इनर और आउटर के बीच जो स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है, और एक आउटर और इन्फिनाइट के बीच जो आइसोलेटेड जैसा बिहेव करता है। क्या मैं इसको लिखाऊं? पहले तो ये लिख लो, हाँ वो तो नेगेटिव पे गया, बाहर वाला इन्फिनाइट पे गया, कोई दिक्कत नहीं, उसके चार्ज का कोई लेना देना नहीं, वो इन्फिनाइट पे गया। इन्फिनाइट पे बस क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज़ इन्फिनाइट पे हो, इन्फिनाइट पे हो, उसका मतलब वहाँ उसका v कितना है, 0, या फिर तुम कह सकते हो कि यहाँ पे ये अर्थिंग किया हुआ है। किसी चीज़ को अर्थिंग कर दीजिए या फिर उसको इन्फिनाइट पे भेज दीजिए, उसका पोटेंशियल 0 होता है। अर्थिंग करना, इन्फिनाइट पे भेजना, दोनों का एक ही मतलब है। अर्थिंग करना, इन्फिनाइट पे भेजना, दोनों का एक ही मतलब है। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में बड़ा रेडियस। अब नाम बदल दूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम अब फिक्स कर लीजिए, इसका नाम हमने दे रखा है R2। अब क्या क्वेश्चन पे आए, क्या ये सब मिटाएं, इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पे पहुंचिए। अब फिर से मैं बोलना चाहता हूं तुमको, 2 कैपेसिटर बनेंगे,
एक होगा इनर और आउटर के बीच, दूसरा आउटर और इन्फिनाइट के बीच, ठीक है। और फार्मूला आपने को ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरी बात कि इन्फिनाइट पे भेजो या अर्थिंग करो, पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। अब देखो सवाल, हाँ नहीं, R2 तो इसका रेडियस है, R2 ये है, दिस वन इज R2 ये है। उस वाले को याद करो ना, उसमें R2 क्या था, उसका रेडियस ही तो था। चलिए अब आइए सवाल पे समझिए। देखो क्वेश्चन दिया गया है, तुमको पहले तो इसका सर्किट बनाना है और उसके बाद से C इक्विवेलेंट फाइंड करने का है। बड़ी मेरी स्थिति तो ला 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 ला। वीरेंद्र सहवाग कहता था कि जब वो बहुत टेंशन में होता था ना, तो गाना गाता था चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सवाल है एक, R1 एक मैसेज मेरी तरफ से उसको दे के आना, एक बार दे के आओ। नहीं, उसको बोलना कि वो घर पे आऊँगा, उससे थोड़ा बात करूँगा वैसा। R1 ये है R2 और R2 दो तरीके की बात है। क्वेश्चन में इसने क्या किया कि हमने R1 वाले को अर्थिंग किया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पे R1 वाले को अर्थिंग कर दिया हुआ है, R1 वाले को अर्थिंग किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद से हमसे कहा गया है कि अगर मैं R1 वाले को अर्थिंग कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, तो इसके लिए आप कैपेसिटिव सर्किट बनाओ, ड्रॉ कैपेसिटिव सर्किट। मतलब कैसा दिखेगा कैपेसिटर बनेगा, ये तो तुम मानते हो ना भाई, पढ़ के आए हैं अपन। तो कैसा दिखेगा वो कैपेसिटर, वो सर्किट के फॉर्म में बनाना है। अगर तुम चाहो तो एक बार में बना देता हूँ। अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, लेकिन आप मन में रखिएगा कि दो कैपेसिटर बनेंगे, एक इनर और आउटर के बीच और दूसरा बनेगा आउटर और इन्फिनाइट के बीच। तो इस तरह की कंडीशन में दो कैपेसिटर बनते हैं, इनर आउटर और दूसरा आउटर और इन्फिनाइट। इनर और आउटर, दूसरा आउटर और इन्फिनाइट। एक ट्राई तुम लोग अगर करो, कैपेसिटिव सर्किट अगर बना के देखो कैसा बनेगा, तो मज़ा आए। R1 R2 था, उसके लिए हमने अंदर में ऐसे जो क्वेश्चन एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है उसके लिए बात करो, सुनो। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, बाहर वाले को अर्थिंग किया गया है और अंदर वाले में बैटरी लगाई है। अगर एग्जैक्टली सवाल जो पूछा गया, अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर क्या किया गया है, इसको जो है वो बैटरी लगाई है इसके ऊपर, और यहाँ पे इसको अर्थ किया गया है, यहाँ पे इसको अर्थ किया गया है, ठीक है। इस तरीके से इसको रखा गया है। अब इसमें मान लीजिए कि जैसे इसको बैटरी रखोगे, और अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि यहाँ पे वो तुमको ना कुछ इस स्टाइल में दे के रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो था। अगर V वोल्ट की बैटरी है ना, V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ का जीरो था और यही V वोल्ट आगे गया होगा। इस तरह की कंडीशन है। तो ये तुमने, और ये वाला जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है जब तुम इसको ग्राउंडेड करते हो, ये सिंबल होता है जब तुम इसको ग्राउंडेड करते हो, सही है। अब जरा इसका कैपेसिटिव सर्किट बनाने की कोशिश करिए, कैपेसिटिव सर्किट बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं करता हूँ, साथ में देखें आप एक बार। कैपेसिटिव सर्किट बनाने की कोशिश करिए। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो दो कैपेसिटर बनेगा, ये तो मानते हो। एक बनेगा C1, एक बनेगा C2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। C1 कहाँ बनेगा, C1 इनके और इसके बीच, इनके और इसके पहले प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच हमारा C1 बनेगा। तो ये बनाया मैंने C1। देखो C1 हमारा, दूसरे पेन से अगर करूँ, ये मेरा बनेगा C1 और ये मेरा ऐसा। तो यहाँ तो बन रहा है C1 पहले और दूसरे प्लेट के बीच। तो C1 का, ये देखिए ये C1 है, C1 का एक प्लेट, C1 के एक प्लेट को उसने कितने पोटेंशियल से जोड़ा, V से। तो C1 के एक प्लेट को उसने V पोटेंशियल से जोड़ा, और C1 के दूसरे प्लेट को क्या कर दिया उसने, अर्थिंग कर दिया।
तो C1 का दूसरा प्लेट जिसको नीचे लाके इसने इस तरीके से ग्राउंडेड कर दिया, ये है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा, C2 की जो पहली प्लेट, अब C2 तो यहाँ बनता, कहीं ग्रीन पेन से करता हूँ, C2 मेरा यहाँ बनता और ये C2 इनके बीच बनता, C2 दूसरी प्लेट। देखो पहली बात, ये प्लेट है, समझ में आ रहा है, कंडक्टर है, दो प्लेट जैसे बिहेव तो कर रहे थे ये, इसको मैं पहली प्लेट बोल रहा हूँ, इसको मैं दूसरी प्लेट बोल रहा हूँ। तो जो C2 है, C2 का जो अगर बात करोगे तो वो दूसरी प्लेट और इन्फिनाइट के बीच। तो C2 में अब दूसरी प्लेट, अच्छा ये मान लीजिए मैंने बनाई दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट का एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, ग्राउंडेड है, मतलब दूसरी प्लेट का एक पार्ट मैंने ग्राउंडेड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी प्लेट का दूसरा पार्ट इन्फिनाइट पे, दूसरी प्लेट का दूसरा पार्ट इन्फिनाइट पे, और इन्फिनाइट पे पोटेंशियल जीरो, और ग्राउंड पे भी होता है तो भी पोटेंशियल जीरो। यही मैं कहना चाहता था, इन्फिनाइट पे भी पोटेंशियल जीरो और ग्राउंड पे भी पोटेंशियल जीरो, और ऐसा करते ही ये हो गया बेकार। तो इसका इक्विवेलेंट कौन आएगा, सिर्फ C1, इसका इक्विवेलेंट C1। और तुमसे कहे कोई कि C1 की वैल्यू बता दो, तो तुम कहोगे C1 तो हमारा ये है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो तुम कहोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है R1 R2 और नीचे लिखा हुआ है R2 माइनस R1। सही है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर एक दो और करेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। फिर से सुनिएगा इसको, फिर से सुनोगे तो फिर से समझ में आएगा, अच्छा आएगा समझ, दिक्कत नहीं है। सवाल आते हैं, सवाल आने भी चाहिए, अच्छे सवाल होते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं, इसको लिख लो फटाफट। लिख लिया, अगला एक सवाल कर सकते हैं, जिससे इसको मिटाओ। देखिए अब की बार मेरे पास जो स्फीयर है, इनर का रेडियस a है और आउटर का रेडियस b है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। अब तुम अपने हिसाब से बोलो, अब इससे पहले में किसको अर्थिंग किया था हमने, ठीक है, तो अब चलो अंदर वाले को कर देते हैं। ये मैंने अर्थिंग किया है और इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ रहे हैं, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं। अब देखो सुनो फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पे भी वो लंबी सी लाइन ऐसे खींच के रखते हैं, मतलब वो बस इतना कहना चाहते हैं कि भाई साहब ये 0 है और V वोल्ट की अगर बैटरी है तो ऊपर पूरा का पूरा V चला गया, ऐसा कहना चाहते हैं। अब आप बनाइए जरा, अब आप बनाइए, C1 C2 दिखाइए, C1 C2 दिखा दीजिए। ठीक है,
सबसे पहली बात कि दोस्तों दो कैपेसिटर बनेंगे, एक C1 पहले प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच, एक बनेगा C2 यहाँ और इन्फिनाइट के बीच। आओ समझते हैं। ये मान लीजिए हमने C1 की कोशिश करी, C1 दिखाना चाहते हैं। C1 की पहली प्लेट ही ग्राउंडेड है, देखो C1 की पहली प्लेट ही ग्राउंडेड है, तो C1 की पहली प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया। अच्छा, C1 की दूसरी प्लेट का पोटेंशियल V है, ओके, तो C1 की जो दूसरी प्लेट है इसका पोटेंशियल हमने यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसका पोटेंशियल को V दे दिया। चलो ऐसे जोड़ दो, इसके पोटेंशियल को आपने V दे दिया। अब दूसरी प्लेट आएगी C2। C2 का एक प्लेट इसी V से जुड़ा है, ओके, C2 का एक प्लेट V से जोड़ दिया। C2 की दूसरी प्लेट, हाँ, C2 की दूसरी प्लेट कहाँ है? इन्फिनाइट पे, मतलब V बराबर 0 पे। अरे तो ये बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा? V बराबर 0, मतलब पहले कैपेसिटर के, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल बताओ V, पहले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V, दूसरे कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V। इसका मतलब दोनों लग रहे हैं सीरीज में, हो गए पैरेलल में। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। तो रिजल्टेंट कितना होएगा? C1 प्लस C2। तो यही इसमें समझना था कि C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 होगा, क्योंकि याद करो मैंने कहा था पैरेलल की पहचान कि जब किसी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर के दोनों एंड पे पोटेंशियल एक दूसरे से बराबर हो रहे होते हैं, एक तरफ इसमें देखो 0 है, एक तरफ V है, तो इसलिए दोनों हो गए पैरेलल में। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट पूछ सकते हैं, वो C1 लिखने आएगा तुमको, C2 लिखने आएगा, दोनों को जोड़ दोगे इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस तुमको ये सोचना चाहिए। दो बात काम की है कि भाई इस तरह के कंडीशन में दो प्लेट बनती हैं, पहला इनर और आउटर के बीच और दूसरा आउटर और इन्फिनाइट के बीच। जिसको अर्थिंग करूंगा उसका भी पोटेंशियल 0 और जिसको इन्फिनाइट पे रखूंगा उसका भी 0, और C2 का एक तो इन्फिनाइट पे होगा ही होगा, बोलो। और जो बाहर से हो रहा है जिसका एक इन्फिनाइट पे, मतलब वो आइसोलेटेड जैसा है कि नहीं? जो इन्फिनाइट पे है वो आइसोलेटेड जैसा है, मतलब C2 एक आइसोलेटेड कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, मतलब उसकी कैपेसिटी 4πε0 और उसका रेडियस है। और जो इनर वाला है, इनर और आउटर के बीच, वो स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 4πε0 R1 R2 R2 माइनस R1। सही है क्या? बस आज इतना ही, ज़्यादा लोड मत लीजिए, बाकी काम कल करेंगे। C2 एक बार और बताऊँ? 5 बार बता दूंगा, पहले तू एक बार और पढ़ के आओ, 5 बार बताऊंगा।